हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। एंड आज है आपका क्या 20 मई, ओके। एंड 21 को आपका लास्ट एग्जाम है। किसका है? कंप्यूटर नेटवर्क का, ओके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन शॉट में यूनिट 1 से 5 तक, ओके। शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपका हाफ आवर में ऑलमोस्ट खत्म कर दूंगा, ओके। आप इसके नोट्स देख सकते हैं, ओके। वेट लोड होने दो, ओके। सो अब ये देखिए इसके नोट्स, ओके। ये आपके नोट्स होने वाले बहुत अच्छे से। इसमें शॉर्ट्स तरीके में मैं समझा दूंगा, जिससे आप आगे चल के लॉन्ग में लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप इंजीनियर है तो किसी भी पॉइंट को लॉन्ग में बहुत अच्छे से बदल सकते हैं, ओके। एंड कमेंट में जरूर बताना कि आपका ब्लॉकचेन का एग्जाम कैसा गया। सो दिस इज आवर चैनल कैंपस सर्किट, सब्सक्राइब प्लीज, जिससे हम 1500 की फैमिली तक बहुत जल्दी पहुंचे, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ AKTU यूनिवर्सिटी एंड यू आर वॉचिंग कैंपस सर्किट। स्टूडेंट्स, ये आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। इसमें आप देख लीजिएगा एंड आप अपने सिलेबस मैच कर लीजिएगा, सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर है, ओके। सो पहले आपका टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट एंड फिजिकल लेयर, देन सेकंड का है लिंक लेयर, देन थर्ड का है नेटवर्क लेयर, फोर्थ का है ट्रांसपोर्ट लेयर, वेट फिफ्थ का एप्लीकेशन लेयर, ओके। सो आप कोई भी टॉपिक उठा के देख सकते हैं, आपके सिलेबस से ही है, ओके। एंड एक्स्ट्रा टॉपिक कुछ नहीं है एंड कोई टॉपिक छूटा भी नहीं है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब चलते सीधे यूनिट 1 की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए, ओके। सो चेंज मी कलर, ओके। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट, जो यूनिट 1 का एक पार्ट होने वाला है। देन इसका पहला टॉपिक है गोल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क। तो गोल्स क्या है एंड एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क क्या है? देखो, गोल्स इसके क्या है? रिसोर्स शेयरिंग, रिलायबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। ये एंड ये आप ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन में पढ़ चुके हैं। एंड रिसोर्स शेयरिंग तो आपको बहुत अच्छे से पता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको बहुत अच्छे से पता है। देन अगर हम एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये ईमेल, फाइल ट्रांसफर, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ई कॉमर्स, ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है? इलेक्ट्रिकल लर्निंग, जो अभी आप कर रहे हैं, ईमेल, फाइल ट्रांसफर, ओके। सो दूसरा टॉपिक होने वाला है हमारा कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क, कि कितने कैटेगरी के नेटवर्क होते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। एक लोकल एरिया में होता है, एक सिटी के अंदर होता है, एक बिल्डिंग के अंदर। देखो, सो हमारे पास है 5, 1 2 3 4 5 पैन, लैन, मैन, वैन, गैन, ओके। सो पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन है, वैन है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, गैन है ग्लोबल एरिया नेटवर्क, ओके। सो पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या है? ब्लूटूथ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 100 मीटर या 50 मीटर के अराउंड होता है, ओके। ऑफिस नेटवर्क एक बिल्डिंग में, ठीक है। एंड मैन मतलब सिटी, सिटी इन द सेंस ऑफ कि अगर आप वन सिटी, एक सिटी में रहते हैं पूरा, जैसे मान लो आपका लखनऊ, उसके अंदर जो भी होगा वो मैन के अंदर आएगा। कंट्री एंड वर्ल्ड इंटरनेट इन द सेंस ऑफ कि पूरे वर्ल्ड को इंटरनेट से कनेक्ट, अगर किसी को देखा जाए वर्ल्ड के अंदर, तो इंटरनेट जो है मैनुअली बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है। मैनुअली मतलब कि पूरे इंडिया को या पूरे कंट्री को कनेक्ट करके रखता है इंटरनेट, ओके। क्योंकि अगर अमेरिका में कोई चीज अपलोड हो रही है तो आप इंडिया में भी तो देख सकते हैं। देन ग्लोबल नेटवर्क, सैटेलाइट नेटवर्क होता है। सो हमारा थर्ड टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेट। देन ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, रीजनल ISP, लोकल ISP, कस्टमर एंड और एंड सिस्टम, ओके। सो ISP का फुल फॉर्म तो आपको बता दिया कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसका अगर रीजनल चल जाए, लोकल एंड कस्टमर या फिर एंड। ISP मतलब कि जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो। देन रीजनल मतलब कि एक एरिया में, ओके, लाइक आपका जैसे प्रतापगढ़ है। देन लोकल मतलब कि एक सिटी के अंदर, ओके। देन कस्टमर एंड। सो इंटरनेट हैज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये आपका स्ट्रक्चर, ये आप अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेट पूछते हो तो आपको ये वाला बना के आना है। एंड ये वाला फ्लो चार्ट आप याद कर लीजिएगा कि इंटरनेट जो प्रोवाइड करता है, देन रीजनल, देन लोकल, देन कस्टमर के पास पहुंचता है, उसके बाद एंड सिस्टम आता है, ओके। आप यहाँ से कस्टमर का एंड सिस्टम भी कर सकते हैं, खत्म, ओके। क्योंकि कस्टमर के पास पहुंच गया, इंटरनेट आपका हो गया। देन अगर हम बात करें इंटरनेट हायरार्किकल ISP क्राइटेरिया, लोकल, रीजनल, ग्लोबल,
ठीक है, लोकल में भी इंटरनेट काम करता है, रीजनल में भी एंड लोकल ग्लोबल में भी। एंड सिलेबस कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू आईएसपी। ओके, देन आपका फोर्थ टॉपिक होने वाला आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एंड आईएसपी प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड रिलेटेड सर्विस टू यूजर एंड ऑर्गेनाइजेशन। यूजर मतलब हर, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई एक बड़ी सी इंटरप्राइजेस कंपनी। ओके, टाइप्स ऑफ आईएसपी, टायर 1 आईएसपी, ग्लोबल जो होता है, रीजनल, लोकल। ओके, सो टाइप्स में ये आपको लिख देना। आईएसपी प्रोवाइडर सर्विस भी लाइक इंटरनेट एक्सेस, ईमेल, वेब होस्टिंग, डीएनएस, क्लाउड सर्विसिंग एंड ईटीसी। ओके, इसको आप ऑनलाइन वीडियो वॉचिंग कर सकते हैं। ओके, नेटफ्लिक्स कर सकते हैं, ऐसे करके जो सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 5 की, जो होने वाला नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर। हमने अभी इंटरनेट के बारे में पढ़ा था, अब हम नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है लेयरिंग प्रिंसिपल। लेयरिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि ब्रेक कॉन्फ्लिक्ट्स टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल लेयर। इट मींस अगर मान लो कि ये आपका एक बड़ा सा लेयर, ठीक है, तो इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ओके, ईच लेयर यूजेस सर्विस ऑफ लेयर बिलो द प्रोवाइड सर्विस टू लेयर अबव। ओके, कम्युनिकेशन बिटवीन लेयर थ्रू इंटरफेसेस, चेंजेस इन वन लेयर डू नॉट अफेक्ट अदर लेयर। इट मींस अगर हमारे पास ये लेयर है, ओके, अगर हम यहाँ चेंज करते तो इसको इफेक्ट नहीं करेगा इसको। ओके, नेटवर्क स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका सेकंड पॉइंट होने वाला सर्विस प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड। ये क्या होते हैं, टर्म क्या, सर्विस, देन अ सेट ऑफ फंक्शन प्रोवाइड बाय ए लेयर टू द लेयर अबव। ठीक है, जैसे लेयर अबव लेयर को प्रोवाइड करे फंक्शन। ओके, प्रोटोकॉल क्या है, द सेट ऑफ रूल दैट गवर्न कम्युनिकेशन बिटवीन एंटिटीज। ओके, स्टैंडर्ड क्या, प्रोटोकॉल अप्रूव्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, आईईई, आईएफटी, आईसीओ। ओके, सो इट मींस प्रोटोकॉल क्या मतलब कि एक स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि जो प्रोटोकॉल है वो अप्रूव्ड हो जाए एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से। इट मींस उसकी कुछ वैल्यू हो। ओके, अगर हम बात करें टॉपिक नंबर 6 की, लेयर्स के बारे में बात करेंगे। ओएसआई रेफरेंस मॉडल 7 लेयर होते हैं। ओके, बात करें हमारे पास टॉप लेयर क्या होता है, एक एप्लीकेशन लेयर होता है, देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ओके, फिजिकल लेयर में हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज लाइक एचटीटीपी, एफटीपी, मेल। प्रेजेंटेशन क्या है, डाटा फॉर्मेट कन्वर्सेशन, एन्क्रिप्शन एंड कंप्रेशन। सेशन क्या है, एस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन। ट्रांसपोर्ट क्या है, एंड टू एंड डिलीवरी, फ्लो कंट्रोल एंड एरर रिकवरी। ओके, नेटवर्क क्या है, लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग, आईपी एड्रेस, आईसीएमआई, ईआरपी। ओके, डाटा लिंक क्या है, फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन, फ्लो कंट्रोल, एमएससी एड्रेसिंग। फिजिकल ट्रांसमिसिंग इन रॉ बिट्स ओवर फिजिकल मीडियम। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हुई। सो हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 7 की, जो होने वाला टीपीसी आईपी प्रोटोकॉल। देखो, अगर ओएसआई कोई पूछे कितनी लेयर थी, 7। ओके, अगर इसमें टीपीसी में कितनी है तो 4, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर। एप्लीकेशन में क्या होगा, एफटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, डीएनएस, टेलनेट, एसएनएमपी। ओके, ट्रांसपोर्ट में क्या, टीसीपी, ओडीपी। इंटरनेट में क्या, आईपी, आईसीएमपी, एआरपी। नेटवर्क एक्सेस में इथरनेट, वाईफाई, पीपी। ओके, अगर हम बात करें टॉपिक नंबर 8 की, जो नेटवर्क डिवाइस कंपोनेंट पे, इंड सिस्टम, एनआईसी, स्विच, राउटर, मीडियम। अब राउटर में क्या है कि किस मीडियम से होता है, देखो, हब, ब्रिज, गेटवे, रिपीटर। ओके, ये भी बहुत अच्छे से, अगर आप ये फ्लो चार्ट भी बना के आते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ओके, अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 9 की। अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 9 की, जो होने वाला है समरी फ्लो चार्ट। यूजर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, देन इंटरनेट लेयर के 2 होंगे, नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ओके, देन फिजिकल मीडियम। ओके, यूजर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट। ये समरी फ्लो चार्ट है आपको ऑलरेडी ऊपर से। अगर हम ओवरऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले इस पेज में, देन फर्स्ट होना है नेटवर्क इज हेल्प इन रिसोर्सिंग, शेयरिंग, कम्युनिकेशन। ओएसआई हैज 7 लेयर, TPC has 4 layer. Okay, standard ensure interoperability, device work together to enable communication. Internet is a network of networks. Okay, network of networks. Okay, यूनिट 1 के पार्ट 2 की। ओके, ये आपका पार्ट 2 होने वाला है, जो फिजिकल लेयर। ओके, पार्ट 2, इसका पहला टॉपिक होने वाला नेटवर्क टोपोलॉजी डिजाइन। ओके, तो टोपोलॉजी द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस एंड लिंक इन अ नेटवर्क। इसमें बताएगा कि कौन सा नेटवर्क कैसे कनेक्ट होता है, उसका डायग्राम क्या होने वाला है, फ्लो चार्ट ऑप्शन में कि कैसे वर्क करता है। ओके, सो अगर हम पहले बात करें टोपोलॉजी में, पहला है बस आपका, जो ऐसे इसका डायग्राम है, एक इस एंड पे, देन इस एंड में, देन ये बस। ओके, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल। ये सिंगल केबल से कनेक्ट होंगे। ओके, स्टार, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस। ये आपका सेंट्रल है, देन ये सारे कनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके, रिंग, each device is connected to other devices. ओके, अगर आप इसको देखें तो ये इससे कनेक्ट है, अगर इसको देखें तो ये इससे कनेक्ट है, इसको देखें तो ऐसे। ठीक है, तो एक डिवाइस होगा 2 अलग डिवाइसेस से कनेक्ट रहेगा। देन मेश, डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू मैनी अदर डिवाइसेस। ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे।
मतलब कि एक जो डिवाइस है वो अदर मैनी डिवाइसेस से कनेक्ट करेगा। ट्री क्या है? हायरार्किकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजीज। ओके, ट्री तो आपको मालूम है, अभी तक आप सीख के आए हो ट्री कैसे बनता है। देन हाइब्रिड क्या है? टू और मोर टोपोलॉजी। ओके, अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 की टाइप्स ऑफ कनेक्शन। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होगा? सिंप्लेक्स में एक नेटवर्क होगा, देन दूसरे से कनेक्ट रहेगा सिंगल। हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि एक भेज रहा होगा, एक आ रहा होगा, इट मींस एक से जाएगा दूसरे से आएगा। फुल डुप्लेक्स में क्या है? कोई किसी को भेज रहा होगा, कोई किसी से ले भी रहा होगा। ओके, इट मींस ए बी को भी भेज सकता है, बी ए को भी भेज सकता है। इसमें हाफ में क्या था कि ए को बी भेजेगा एंड बी को ए भेजेगा। इसमें क्या है कि एक साथ ही ले भी दे सकते हैं। ओके, डाटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियस। ओके, मतलब जो डाटा है वो एक साथ ही फ्लो कर सकता है। देन आपका टॉपिक नंबर 3 होने वाला है ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, दो होते हैं, गाइडेड एंड अनगाइडेड। ओके, गाइडेड का क्या? सिग्नल्स आर गाइडेड अलोंग विद फिजिकल पाथ। ओके, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड ट्विस्टेड केबल। अगर केबल आ रहा है तो गाइडेड होगा। देन अगर हम बात करें अनगाइडेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, सैटेलाइट। आप इनको तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं क्योंकि आप क्लास 8 से इनको पढ़ते आ रहे हैं कि एक्चुअली में ये होते कैसे। ओके, एंड ये भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू फ्री स्पेस। अनगाइडेड क्या? सिग्नल्स थ्रू ट्रांसमिटेड फ्री स्पेस। ओके, ये था फिजिकल पाथ, ये फ्री स्पेस है। ओके, अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 4 की। ओके, सिग्नल ट्रांसमिशन एंड कोडिंग। सिग्नल ट्रांसमिशन इन कोडिंग टेक्निक। सिग्नल ट्रांसमिशन क्या है कि डाटा इज कन्वर्टेड इनटू सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर द फिजिकल मीडियम। ओके, इन कोडिंग क्या है? ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है, इतना आता नहीं लेकिन आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा। ओके, अगर हम बात करें, अब हम बात करें टॉपिक नंबर 5 की, जो होने वाले नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड ट्रांसमिशन इन परफॉर्मेंस पैरामीटर में क्या कि बैंडविड्थ, थ्रूआउट, डिले, जिटर एंड बिट एरर रेट। ओके, बिट एरर रेट क्या है? नंबर ऑफ एरर बिट्स अपॉन टोटल बिट सेंड्स। ओके, मीडियम डाटा ट्रांसफर कैपेसिटी, एक्चुअल डाटा डिस्पेच पर यूनिट टाइम, टाइम टेकन फॉर डाटा टू रीच डेस्टिनेशन। ओके, अब हम बात करें ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन, नॉइज, इंटरफेरेंस, क्रॉसटॉक। ओके, ये आप कर लीजिएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें, अगर आप इनको ऐसे पढ़ लेंगे कि एटेन्यूएशन क्या, तो लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, तो आप इसको बहुत अच्छे से लॉन्ग में लिख सकते हैं, मुझे भरोसा है आप लोगों पे। ओके, मल्टीप्लेक्सिंग तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। कहाँ पे? अरे भाई, जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे। मल्टीप्लेक्सिंग अलाउ टू मल्टीपल सिग्नल टू शेयर द सेम फिजिकल मीडियम। एफडीएम, टीडीएम, डब्ल्यूडीएम, सीडीएम। ओके, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बॉन्ड, डिफरेंट टाइम स्लॉट, डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट कॉर्ड्स। रेडियो किन के लिए यूज होता है? एफडीएम, टीवी रेडियो, टेलीफोन, फाइबर ऑप्टिक कॉमन, सीडीएम मोबाइल। ओके, इसकी समरी देख लीजिए आप। फिजिकल लेयर है। ओके, देन इसके बाद क्या है? टोपोलॉजी, कनेक्शन, ट्रांसमिशन मीडियम, सिग्नल इनकोडिंग। ओके, टोपोलॉजी के नीचे क्या है? बस स्टार रेस में ये सिंगल पाथ एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ओके, अब हम बात सिंपल, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ओके, अब ट्रांसमिशन मीडियम क्या? गाइडेड, अनगाइडेड एंड डिजिटल एंड एनालॉग इनकोडिंग। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस, इंपेयरमेंट, स्विचिंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, तो इनकी ये एग्जाम्पल है। अब हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो इस पेज में हमें देखें। फिजिकल लेयर इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बिट्स ओवर द फिजिकल मीडियम। ओके, if define electrical, mechanical, functional, procedural specification. It deal with hardware aspect of data communication, proper topology, media encoding, and improve network performance. Multiplexing increase the efficiency of the communication channel. Switching technique help in the efficient data transfer. Impairment must be minimized to ensure reliable communication. Okay, आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको PDF चाहिए ये वाली जो बहुत काम की होगी, मुझे समझ में आता है। ओके, से आपको टेलीग्राम पे मेरे मिल जाएगी। अब टेलीग्राम कैसे मिल जाएगी? तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको ओके मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की, जो होने वाला है आपका लिंक लेयर। ओके, सो लिंक लेयर का पहला क्या है? फ्रेमिंग। फ्रेमिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डाटा इनटू फ्रेम्स। अ फ्रेम्स इज a small unit of data transmission at the data link layer. It add header and trailer to the data. ओके, फ्रेम का क्या है कि जो भी डाटा पूरा होगा उसको फ्रेम बाय फ्रेम कट करके सेंड करना। ओके, फ्रेम फॉर्मेट क्या है इसके? फ्लैग है, हेडर है, डाटा है, ट्रेलर है, फ्लैग है। ओके, ये आपको बना के आना है फ्लो चार्ट। मैंने इसलिए इतने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए कि अगर आप फ्लो चार्ट भी बहुत अच्छे से बना के आएंगे। मैंने फ्लो चार्ट इसलिए ही रखा है क्योंकि फैकल्टी आपकी पूरी थ्योरी नहीं पढ़ती है, ये आपको भी अभी तक समझ में आ गया होगा। इसलिए तो फ्लो चार्ट से ज्यादा इंटरेक्शन एंड इंप्रेशन पड़ता है, तो उससे अगर देखेंगे तुरंत समझ में आएगा, तुरंत आपके नंबर मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 की, जो होने वाला है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर डिटेक्शन में क्या करेगा? एरर केवल डिटेक्ट करेगा, करेक्ट नहीं करेगा। एरर डिटेक्ट करेगी जो फ्रेम बाय फ्रेम हमारे पास डाटा है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। एरर करेक्शन में क्या है? एरर कनेक्शन में है कि वो डिटेक्ट करेगा देन करेक्ट कर देगा। ओके, टेक्निक क्या यूज होंगी? फॉरवर्ड एरर कनेक्शन, एफईसी, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ARQ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फ्लो
कंट्रोल की। इंश्योर दैट फास्ट सेंडर डज नॉट ओवरवेलम स्लो रिसीवर। ओके, अब टेक्निक क्या है इसकी कि स्टॉप एंड वेट है, गो बैक एंड है, सिलेक्टिव रिपीट है। ओके, अब देखो अगर ये कैसे काम करता है, सेंडर ये है, रिसीवर है, डाटा क्या है ACK। ओके, अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 4 की आपकी एलिमेंट्री डाटा लिंक्स प्रोटोकॉल्स। अनरिस्ट्रिक्टेड सिंप्लेक्स क्या है, डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, सिंप्लेक्स बता चुका हूं। सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट क्या है, अ डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, रिसीवर आस्क ACK आफ्टर रिसीविंग ईच फ्रेम। आपने अगर कभी ब्लूटूथ से गाने एक दूसरे को भेजे हो तो वो पता होता है कि एक गाना भेजने के बाद दूसरे के लिए भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ती है, यस वी रिसीव अ सॉन्ग। ओके, सो अगर ब्लूटूथ से आपने कभी डाटा लिया दिया किसी का। स्लाइडिंग विंडो रिपीट क्या, अलाउज मल्टीपल फ्रेम्स बाय सेंड्स बिफोर एसके। देखो मल्टीपल इन द सेंस कि आप आजकल क्विक शेयर बहुत ज्यादा करते होंगे। ओके, देन एक बार में सारा पूछ लेता है, आप जैसे 10 GB का कुछ भी भेज रहे होंगे, ठीक है, 100 टाइप फाइल्स हैं, 10 हैं, कुछ भी, लेकिन एक बार ही पूछेगा कि रिसीव करना है, यस, देन एक बार में ही पूरी चली जाएंगी, बार बार नहीं पूछेगा जैसे स्टॉप एंड वेट में होता है। ओके, अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 5 की आपकी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स, जिसका पहला है गो एंड बैक, ARQ सेंडर कैन सेंड एन फ्रेम विदाउट आस्किंग फॉर ऐसे की एक फ्रेम। ओके, सो ये आप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। ओके, ये आप अपने से कर सकते हैं। ओके, हम ये बात करेंगे HDLC हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, प्रोवाइड फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन, फ्लो कंट्रोल, इसमें सब होता है। यूजिंग फ्लैग्स भी टू इंडिकेट स्टार्ट एंड टू ऑफ अ फ्रेम। ओके, सो फ्रेम फॉर्मेट क्या है, इसका फ्लैग रहेगा, देन एड्रेस, देन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, FFC फ्लैग। ओके, सो ये आपको बनाना है एंड ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा PDF से, देन ChatGPT में डालिएगा एंड एक्सप्लेन फॉर मोर थ्योरी टाइप में, जिससे आप अगर इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो लिंक लेयर प्रोवाइड नोड टू नोड डिलीवरी, इट इंश्योर रिलायबल डाटा ट्रांसफर ओवर फिजिकल। ओके, इट हैंडल फ्रेमिंग, एयर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। ये कौन था, HDLC स्टैंडिंग विंडो प्रोटोकॉल, इंप्रूव एफिशिएंसी, एरर डिटेक्शन इन एसेंशियल फॉर रिवाइवल कम्युनिकेशन। ओके, सो आई होप ये वाली पॉइंट्स समझ में आ गया होगा एंड यूनिट 2 का पार्ट 1 डन। स्टूडेंट्स यहां तक समझ में आ गया होगा आई होप, एंड अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ जो होने वाला है आपका यूनिट 2 का। ओके, और इसका क्या है कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका पहला टॉपिक होने वाला है आपका चैनल एलोकेशन। चैनल एलोकेशन डिसाइड हाउ टू शेयर कम्युनिकेशन चैनल डिवाइडेड अमंग मल्टीपल यूजर, स्टैटिक एलोकेशन, डायनेमिक एलोकेशन। देन यूनिट 2 अगर हम बात करें कि स्टैटिक एलोकेशन क्या होता है, फिक्स्ड एलोकेशन लेस एफिशिएंट बट सिंपल, डायनेमिक ऑन डिमांड एलोकेशन मोर एफिशिएंट बट कॉम्प्लेक्स। ओके, अगर हम टॉपिक नंबर 2 की बात करें मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, अलोहा, CSMA CD, CSMA CA। ओके, अलोहा क्या, सिंपल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिट व्हेन यू हैव डाटा, इट कोलिजन अकर व्हेन रैंडम टाइम्स एंड रीट्रांसमिट। ओके, यूजुअली डाटा कोलिजन डाटा sense of channel before transmitting, if the channel is idle transmit, if busy wait and sense again। okay, CSMA CD क्या, collision detection यूज इन वाइड लैंड इंटरनेट लैंड, का मतलब है कि लोकल एरिया नेटवर्क। देन डिटेक्ट कोलिजन व्हाइल ट्रांसमिटिंग, ऑन कोलिजन स्टॉप ट्रांसमिशन एंड सेंड जैम सिग्नल्स। ओके, डी का है कोलिजन अवॉइडेंस, यूजर इन वायरलेस लैंड्स वाईफाई अवॉइड्स कोलिजन यूजिंग ASK टाइम आउट एंड रैंडम बैंक ऑफ। ओके, अगर हम बात करें टॉपिक नंबर 3 की लैंड स्टैंडर्ड IEEE 802। ओके, इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, इसके स्टैंडर्ड क्या है, 802.3 इथरनेट CSMA CD, 802.4 टोकन बस, 802.5 टोकन रिंग, 802.11 वायरलेस लैन, 802.15 वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, WPA। इंटरनेट इज मोस्ट वाइडली लैन। ओके, ये पॉइंट आप अगर आप लिख देंगे स्टार से बॉक्स बना के बहुत। इसके टॉपिक नंबर 4 की बात करें लिंक लेयर स्विचेस। ओके, तो इसके लेयर क्या है, डाटा लिंक, कोलिजन डोमेन क्या, कोलिजन डोमेन क्या, 1 पर पोर्ट, सिग्नल फॉर ऑल पोर्ट्स, बैंडविड्थ क्या, डेडिकेटेड फॉर पर्पस शेयर्ड, परफॉर्मेंस हाई, हब लो। ओके, स्विच वर्सेस हब है, ये आपके फीचर्स हैं। देन ये हमने डिफरेंस बता दिया। लिंक लेयर क्या होता है, ऑपरेट एट द डाटा लिंक लेयर, फॉरवर्ड फ्रेम बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, ईच पोर्ट हैव सेपरेट कोलिजन डोमेन। ओके, ब्रिजेस का तो आपको पता है कि 2 नेटवर्कों को ऐड करने वाला। ओके, टाइप्स ऑफ ब्रिज क्या, ट्रांसपेरेंट ब्रिज, सोर्स रूटिंग ब्रिज, ट्रांसलेटिंग ब्रिज। ट्रांसपेरेंट में क्या है, नो मॉडिफिकेशन टू फ्रेम, स्टेशन अवेयर ऑफ ब्रिज, बिग ब्रिज एड रूटीन इंफॉर्मेशन फ्रेम, कनेक्शन लाइन विद डिफरेंट फॉर्मेट। ओके, टॉपिक नंबर 6 आपका लर्निंग ब्रिज की ब्रिज कैसे अप्लाई करें, बिल्ड अ टेबल ऑफ मैक एड्रेस डायनेमिकली
associate each MAC address with the port on which it learned. Forward frame only required ports. Okay, so जो फ्रेम जब बनेगा वो रिक्वायर्ड पोर्ट पे ही बनेगा, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी बन जाएगा. देन लर्निंग ब्रिज टेबल ये आप बना सकते हैं जब आपको अगर क्वेश्चन पेपर में, कोई जरूरी नहीं. अगर हम लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो फ्रेम अराइव ऑन अ पोर्ट, देन रीड सोर्स ऑफ मैक एड्रेस, देन ऐड और अपडेट इन द टेबल विद पोर्ट, चेक डोमिनेशन इन द मैक, देन इफ फाउंड फॉरवर्ड द नेक्स्ट पोर्ट, इफ नॉट फाउंड फ्लड ऑन द ऑल अदर पोर्ट. ओके, अगर आ रहा है तो इसको आगे जाने दो, नहीं तो रोक के रखो. स्पाइनिंग ट्री एल्गोरिथम STA यूज्ड इन नेटवर्क टू मल्टीपल ब्रिजेस स्विचेस, प्रोवाइड लूप फ्री टोपोलॉजी, अलाउ डिपेंडेंसी विदाउट क्रिएटिंग लूप्स. ओके, हाउ STA वर्क्स, ये आ सकता है. ओके, सो ये ऑलरेडी आता रहा, ये आ सकता है. देन STA वर्क कैसे करता है? इलेक्ट रूट्स ब्रिज, लोएस्ट ब्रिज ID, each bridge calculate the shortest path to route. Okay, select the route port, best path to route, select designated port for each segment, block other ports to prevent loops. Okay, ये देखो एग्जाम्पल टोपोलॉजी क्या है? ब्रिज A B C D E, A से B, B से C. अब इसमें देखने की कौन सा सिंपल सा है एंड कैसे जा सकता है. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक्टिव लिंक ये वाली है, ब्लॉक्ड क्या है? रेड वाली. ओके, सो एक्टिव लिंक क्या है? A से B, B से C से E एंड B से D. ओके, सो ये है. अगर यहाँ से एक्सेस हो गया तो आप D में भेज, अगर प्रूव्ड हो गया तो आप C में भेज देंगे, अगर प्रूव्ड नहीं हुआ देन आप D में भेज देंगे, कहेंगे जाओ बेटा. लैंड टोपोलॉजी क्या? बस टोपोलॉजी, स्टार, रिंग. ओके, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सिंगल एक पाथ होगा, देन एक सेंटर से ऐड होगा, एंड रिंग में मतलब कि एक जो होगा आपका दो से ऐड होगा. देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होने? मैक प्रोटोकॉल डिसाइड हाउ टू मल्टीपल स्टेशन सेट द चैनल. मैक डिसाइड करेगी मल्टीपल स्टेशन कैसे चलेंगे. CMCD यूजफुल either wired, CSMC Wi-Fi wireless. Switches provide high performance and reduce equalizer. Bridges connect LAN segment and filter traffic. Learning bridges building MAC table dynamically. Spanning tree algorithm, ये आप बहुत अच्छे से कर लेना. स्पाइनिंग ट्री जो ये आपका होने वाला है, इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा. अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर यूनिट नंबर 3 पार्ट 1. ओके, सो पहला पॉइंट होने वाला हमारा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क. डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन लिंक मोस्टली यूज्ड इन WAN वाइड एरिया नेटवर्क. ओके, वाइड एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन में डायरेक्ट किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. फीचर्स क्या है? सिंपल कम्युनिकेशन होती है, हाई सिक्योरिटी होती है, फास्ट डाटा ट्रांसफर होता है. देखो, अगर आप कुछ भी बना के आ रहे हैं, लैंड बना रहे हैं, पॉइंट बना रहे हैं, कुछ भी, आपको एक ऐसा फ्लो चार्ट जरूर बना के आना छोटा सा. आप ऐसा नहीं बनाना है कि जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग या जिस टॉपिक के अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट नीड होगा वैसा आपको बना के आना. ओके, टॉपिक नंबर 2 होने वाला लॉजिकल एड्रेसिंग यूज फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवाइस, इंप्लीमेंटेड यूजिंग IP एड्रेस वर्क एट नेटवर्क लेयर. टाइप्स क्या है? IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट. एग्जांपल क्या है? 1.9, 1.6, 1.1. ओके, 6 बिट के अकॉर्डिंग काम करता है. बेसिक इंटरनेट वर्किंग क्या है? इंटरनेट कनेक्शन ऑफ मल्टीपल नेटवर्क, user router for communication. Internet is the best example of internet working. Okay, LAN router, WAN router, LAN. Okay, so जैसे आपको किसी ने एक मैसेज इधर भेजा. ओके, सो यहाँ आया, then यहाँ से फिर किसी लोकल में गया. ओके, तो किसी ने A ने B को भेजा, ये C से होके जाएगा. ओके, देन इसके पास जाएगा. अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 4 की IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, मेन प्रोटोकॉल ऑफ नेटवर्क लेयर, रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉकेट डिलीवरी, प्रोवाइड लॉजिकल एड्रेसिंग. फंक्शन क्या है? पैकेट फॉरवर्डिंग, रूटिंग, फ्रेगमेंटेशन. टाइप्स क्या है? IP4, IP6, ये ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं. देन 6 क्या है? CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग, यूज फॉर क्लासलेस IP एड्रेस, improve IP allocation efficiency, various variable subset mask. Okay, फॉर्मेट क्या है? IP एड्रेस, देन I prefix length. ओके, एडवांटेज क्या है इसके? एफिशिएंट एड्रेस एलोकेशन, रिड्यूसिंग रूटिंग टेबल साइज. देन टॉपिक नंबर 6 आपको होने वाला ARP. ARP मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, कन्वर्ट IP एड्रेस इनटू MAC एड्रेस. IP एड्रेस, MAC एड्रेस, कम्युनिकेशन इन LAN, फाइंडिंग हार्डवेयर एड्रेस. ओके, टॉपिक नंबर 8 RARP, रिवर्स ARP. ओके, सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ARP ऑलरेडी आप पढ़ चुके. ARP क्या था? एड्रेस रिवोल्यूशन प्रोटोकॉल. देन ARP क्या? रिवर्स, इट मींस मैक से IP में कन्वर्ट करना. उसमें क्या था? IP से मैक में, देन आप इसमें आइए. देन DSP, डायनेमिक फास्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेस, रिड्यूस मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, प्रोवाइड IP एड्रेस, सबसेट मास्क, गेटवे, DNS है. प्रोसेस क्या है? डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट. ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैनेज प्रोटोकॉल है.
यूज फॉर एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोस्टिंग वर्क विद द आईपी प्रोटोकॉल्स। ओके, फंक्शन क्या है? एरर मैसेजिंग, नेटवर्क टेस्टिंग, पिंग कमांड। मैसेज टाइप्स क्या है? इको रिक्वेस्ट, इको रिप्लाई, डेजिग्नेशन इन अनरीचेबल। ओके, सो अगर हम बात करें इसकी समरी की, इस पेज की जो भी समरी हमारे पास है उसका क्या है? नेटवर्क लेयर, देन लॉजिकल एड्रेस, देन आईपी प्रोटोकॉल, देन एआरपी एंड आरएआरपी, डीएसपी, आईएमसी, ये भी बना के। अगर नेटवर्क लेयर आता है आपको तो ये जरूर बना दीजिएगा, एक पेज आपका फुल हो जाएगा, देन इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के 2 पेज खत्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसका? नेटवर्क लेयर इज रिस्पांसिबल फॉर रूटिंग पैकेट्स फ्रॉम सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन अक्रॉस मल्टीपल आईपी, प्रोवाइड लॉजिकल एड्रेसिंग एंड पैकेट, CIDRP helping efficient of IP address, ARP convert IP address MAC address in LAN, RRP convert MAC address into IP address, DSP automatically assign IP configurations to host, ICMC use for error reporting and नेटवर्क डायग्नोसिस। ओके, अब हम बात करेंगे रूटिंग, फॉरवर्डिंग एंड डिलीवरी। ये आपका यूनिट 3 का पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 1 ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये आपका पार्ट 2 राउटिंग, फॉरवर्डिंग एंड डिलीवरी, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ा है, तो आप इसको जानते हैं ये वर्क कैसे करता है एक्चुअली में। रूटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट पैथ फॉर पाथ ट्रांसफर। ओके, अगर हम ए से बी को कहीं कुछ भेज रहे हैं, इसके लिए बेस्ट पाथ क्या होने वाला है? ओके, जैसे आप अपने घर जाते हैं तो उसके लिए बेस्ट पाथ आप ऑलरेडी सर्च करते हैं। देन परफॉर्म बाय रूटर, यूज बाय टेबल। टाइप्स क्या है? स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब इसका फ्लो चार्ट क्या है? सोर्स होस्ट, देन रूटर, देन डेस्टिनेशन। ये आपका जैसे घर हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया, हॉस्टल वगैरह, देन ये रास्ता। ओके, रूटिंग टेबल एग्जांपल क्या है? डेस्टिनेशन नेटवर्क, नेक्स्ट हॉप, इंटरफेरेंस। तो आपका टॉपिक 2 होने वाला है फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग क्या? मूव पैकेट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। रूटिंग में क्या था कि बेस्ट पैथ ढूंढते थे, फॉरवर्डिंग में क्या कि इनपुट से आउटपुट की तरफ भेजते हैं। फास्ट प्रोसेस होता है यूजिंग प्रोसेसिंग टेबल। ओके, इनपुट पोर्ट, रूटिंग, आउटपुट। ओके, फंक्शन क्या? पैकेट स्विचिंग, इंटरफेरेंस सिलेक्शन। ओके, फॉरवर्डिंग टेबल क्या है? आप इसमें कुछ भी पॉइंट लिख के बना सकते हैं। ओके, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। जो रूटिंग टेबल होने वाला है एक्चुअली में, या फिर आप कोई आईपी एड्रेस वाले टेबल बनाए तो उसमें आप कुछ भी पॉइंट लिख के बस ध्यान रखना है कि उसका फॉर्मेट क्या होने वाला है। जैसे अगर इसका हम डेस्टिनेशन नेटवर्क देखें तो 3.3.3, 3 मतलब 3 नंबर है, फिर पॉइंट है, फिर 3 नंबर, फिर पॉइंट है, फिर 1.1 डिवाइड बाई 24। ओके, एंड आप देख रहे हैं अगर 0 अगर कुछ भी हो रहा है ऊपर से, ठीक है, तो उसमें 24 आ रहा है। देन इसको कैसे मेंटेन करना, ये आपको आना चाहिए। देन ई टू 1, ये तो आप समझ जाएंगे। डिलीवरी क्या है? प्रोसेस ऑफ सेंडिंग पैकेट टू द डेस्टिनेशन सर्वर, मतलब आप घर पहुंच गए, ये हो गया डिलीवरी। टाइप्स ऑफ डिलीवरी, डायरेक्ट डिलीवरी, इनडायरेक्ट डिलीवरी। डायरेक्ट डिलीवरी क्या है? हॉस्टल से बी पहुंच गए, मतलब कि आप हॉस्टल से चले तुरंत घर पहुंच गए, आप डायरेक्ट हो गए। इनडायरेक्ट लेयर क्या है कि आप हॉस्टल से चले, देन आपने एक रूट चेंज किया, फिर रूट चेंज किया, फिर जाके कहीं आप घर पहुंचे। ओके, अगर हम टॉपिक नंबर 4 की बात करें, स्टैटिक राउटिंग। रूट्स आर मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड, नो ऑटोमेटिक अपडेट्स। एडवांटेज क्या? सिंपल एंड सिक्योर। डिसएडवांटेज नॉट स्टेबल, मैनुअल मेंटेनेंस, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। डायनेमिक क्या है? एडेप्टिव, सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स एंड मोर ओवरहेड। एग्जाम्पल क्या? RIP, OSGP, BGP, BGP, EIGRP। ओके, राउटिंग एल्गोरिथम, राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ओके, तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, लिंक स्टेट राउटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड। देन डिस्क्रिप्शन क्या? शेयर राउटिंग टेबल विथ नाइबर्स, यूज होप काउंट, फ्लो, फ्लड, लिंक स्टेट इन्फो, कैलकुलेट शॉर्टेस्ट पाथ विथ डिजगेस्ट्रा एल्गोरिथम। डिजगेस्ट्रा तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ओके, ये आपका नहीं आता है। ओके, बहुत कम देखा गया, तो इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक बार आप देख सकते हैं। ओके, ये भी नहीं आता है, इतना कुछ खास नहीं है। हाँ, फ्लो चार्ट इसका एक बार आप देख लीजिए क्या है एक्चुअली में। देन ये सोर्स होस्ट, राउटिंग पैथ सिलेक्शन, फॉरवर्डिंग नेक्स्ट टाइप, डिलीवरी डेजिग्नेशन, कॉन्गेशन कंट्रोल, देन आईपी। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? राउटिंग सेलेक्ट द बेस्ट पैथ फॉर पॉकेट डिलीवरी, फॉरवर्डिंग मूव द पैकेट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, डिलीवरी क्या है कि डायरेक्ट आपकी डेजिग्नेशन, स्टैटिक राउटिंग द मैनुअल एंड डज नॉट चेंज ऑटोमेटिकली, डायनामिक रूटिंग अपडेट रूट ऑटोमेटिकली यूजिंग प्रोटोकॉल्स, राउटिंग एल्गोरिथम फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट पाथ, congestion control algorithm. Okay, help in efficient utilization of network. IPv6 provide the more address space and better feature than IPv4. Okay, हाँ ये आ सकता है डिफरेंस बिटवीन IPv6 वर्सेस IPv4, तो आप ये पढ़ सकते हैं। ओके, देन हम टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस रनिंग ऑन एंड सिस्टम। ओके, सो प्रोसेस है यूजेस पोर्ट नंबर ऑफ आइडेंटिफाई प्रोसेस, एड्रेस यूज किया जाता है इसमें। देन टॉपिक नंबर 2 होने वाला ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स। यूडीपी एंड टीसीपी यूज होता है। यूडीपी मतलब यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, फीचर्स क्या? कनेक्शन, यूडीपी एंड टीसीपी में डिफरेंस अगर पूछे तो ये कनेक्शन में क्या? कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड है टीसीपी। रिलायबिलिटी में क्या? अनरिलायबल एंड रिलायबल। डाटा डिलीवरी में क्या? बेस्ट एफर्ट, गारंटेड।
ऑर्डर में क्या, नो ऑर्डर ग्रांटेड इन ऑर्डर डिलीवरी। कंट्रोल में क्या, नो फ्लो कंट्रोल, नो कंजेशन कंट्रोल। और इसमें क्या, टीसीपी में फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल दोनों है। हेडर साइड में देखें तो यूडीपी 8 बाइट करता है, वहीं पर टीसीपी 20 बाइट्स मिनिमम। स्पीड क्या, फास्टर बट टीसीपी स्लो, यहाँ पे इसका एक ड्रॉबैक है। एग्जांपल क्या, डीएनएसपी, डीएचसीपी, वाइप स्ट्रीमिंग। और वहीं पे अगर टीसीपी के एग्जांपल क्या, एचटीटीपी, एफटीपी, ईमेल एंड वेब। अगर हम टॉपिक नंबर 3 की बात करें, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, तो आपको ये तो पता है मल्टीप्लेक्सिंग क्या, डाटा डिफरेंट प्रोसेस आर कंबाइंड, तो ये प्रोसेस है। मल्टीप्लेक्सिंग है नेटवर्क लेयर। डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या है, उसका अपोजिट नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर, देन प्रोसेसिंग को डिवाइड कर देना। ओके, आपका टॉपिक नंबर 4 होने वाला है स्टूडेंट्स, यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, प्रोवाइड बेस्ट एफर्ट डिलीवरी है, नो गारंटी फॉर डिलीवरी ऑर्डर और इन एरर कंट्रोल, सुटेबल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन। ओके, फीचर क्या है इसके, सिंपल एंड लाइट वेट है, लोअर ओवरहेड है, फास्टर ट्रांसमिशन है, नो कनेक्शन सेटअप है। एग्जांपल क्या, डीएनएस, डीएचपी, ये आप कर सकते हैं। टीसीपी ऑलरेडी बता चुका हूं, कंपैरिजन ऑलरेडी ऊपर हो चुका है इनका। ओके, मल्टीप्लेक्सिंग एग्जांपल आपको बता दें, खूब सारे वेब लेना, एक मल्टीप्लेक्सर होगा, देन एक नेटवर्क लेयर में चलेगा। डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या कर देगा कि एक नेटवर्क लेयर को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ओके, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो हमको यहाँ पे दिखे हैं, ये है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड इन टू एंड कम्युनिकेशन, uses port number of process identification, UDP is connectionless and faster, DCP connect oriented reliable, multiplexing combined data from multiple process, demultiple the correct process, port member help identify applications। ओके, शायद ये क्लियर हो गया होगा अभी तक। पार्ट 2 होने वाला है। पहला टॉपिक है कनेक्शन मैनेजमेंट, की कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश होता है एक्चुअली में। ओके, सो TCP is a connection oriented protocol. Connection is established before data transfer and released after data transfer. Types of connection established 3-way. Okay, client server, SI1, SN plus ACK, ACK. Connection release. Then topic number 2, flow control, ट्रांसमिशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, विंडो मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं अच्छे से, क्योंकि विंडो मैनेजमेंट कंट्रोल द नंबर ऑफ पैकेट अलाउड इन द ट्रांसलेट, 2 टाइप्स ऑफ विंडो, सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर मतलब जो सेंड करता है, रिसीवर मतलब जो रिसीव करता है। विंडो अपडेट में क्या, रिसीवर सेंड ASCII विद अपडेट। ASCII मतलब होता है सिंपल से, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एक बार सारा डाटा भेज देना, बार बार उसकी परमिशन ना मांगना। ओके, ये तो आप पढ़ ही लेंगे, इसका ये हर यूनिट में है। देन TCP कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल एंड यूजर फ्लो कंट्रोल, distribution data is lost, sliding mechanism improve efficiency, congestion control avoid network overload, QoS provide the better performance। okay, so आपका ये यूनिट 5 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर यूजिंग आवर नोट्स। बहुत अच्छे से पढ़ गया ना, एंड अच्छा एग्जाम देना। ओके, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। 1500 के बहुत करीब हम लोग। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर सेमेस्टर एग्जाम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होने वाले हैं कुछ AE2 की नोटिस से रिलेटेड, क्योंकि AE2 ने तो एक बड़ी नोटिस निकाली, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, जाओ पढ़ो लिखो एंड मचा दो धूम।